साल 1627 ऑस्ट्रेलिया का पहाड़ी इलाका ट्राइलल रीजन सर्दियों में सिर्फ बर्फ जमीन को ही नहीं, इंसानी यादों को भी दफना देती है। यहाँ पूरी दुनिया में दिसंबर का महीना खुशियों का माहौल लाता है। वहाँ इस इलाके के गांव में 5 दिसंबर को खुशियाँ नहीं, डर का माहौल रहता है। इस रात को वहाँ के लोग कहते हैं क्रैम्पस नाइट। 5 दिसंबर यानी कि सेंटस इकोलव ईव को बच्चों का साल भर का बिहेवियर का आखिरी हिसाब होता है। जो बच्चे अच्छे से साल भर रहते हैं उन्हें सेंट निकोलस गिफ्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे करते हैं साल भर शैतानी, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, ऐसे बच्चों के लिए उस रात को आता है क्रैम्पस। और इसीलिए टैरो रीजन की इस इलाके में रात को निकलना वहाँ सख्त मना है, खास करके 5 दिसंबर की रात। क्या पता कब कौन बच्चा क्रैम्पस का शिकार बन जाए। टायरल रीजन के गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था हैंस। और ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा शैतान था, क्योंकि अच्छे बच्चों की लिस्ट में इसका नाम बिल्कुल भी नहीं आता था। और 5 दिसंबर की रात को इसके साथ हुई अजीब घटना, ये तो हम आगे जानेंगे ही कि 5 दिसंबर को रात को हैंस के साथ क्या हुआ। क्या क्रैम्पस ने अपना उसे शिकार बना लिया? उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन नीचे है उसे भी दबा दीजिए। हैंस ज़्यादा संस्कारी बच्चा नहीं था, ना ही वह खतरनाक था, लेकिन वह छोटी मोटी गलतियां करता रहता था, क्योंकि वह किसी का बात नहीं सुनता था। उसके ऊपर चर्च वालों की नज़र थी, क्योंकि चर्च वालों को मालूम था कि यह बच्चा खतरे में पड़ सकता है। और उसने कुछ दिन पहले कन्विंस किया था कि उसने अपने पिता की जेब में से पैसे चुराए थे। चर्च की रिकॉर्ड में हेसन को दी गई चेतावनी भी दर्ज थी कि अगर उसने सेंट निकोलस पर कुछ भी गलती की तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जब पूरे गांव का दरवाज़ा बंद हो चुका था, हेसन ने उस दिन नियम तोड़ दिया। ना सिर्फ घर के बाहर कदम रखा, बल्कि चर्च के पीछे बने पुराने स्टोर हाउस तक पहुंच गया। इस स्टोर हाउस में क्रैम्पस नाइट मनाने के लिए रखे गए थे कुछ मास्क जो क्रैम्पस जैसे दिखते थे, और हेसन उस मास्क को करीब से देखना चाहता था। और उसी रात गांव वालों ने स्टोर हाउस से घंटियों की आवाज़ सुनी। सभी गांव वाले समझ गए थे कि ये आवाज़ निकालने वाला कोई इंसान नहीं है, लेकिन किसी ने भी बाहर झांकने की कोशिश नहीं की। ये बात सब अच्छे से जानते, अगर उन्होंने नियम तोड़ा और घर से बाहर निकले तो उनके घर के दरवाजे से जो अंदर आएगा वह कोई इंसान नहीं, हाफ गॉड हाफ डीमन होगा। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। हैंस अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा था। हैंस की खोज शुरू की गई, बर्फ का निशानों का पीछा किया गया। गांव वाले स्टोर हाउस तक पहुंचे, लेकिन हैंस वहां भी नहीं मिला। लेकिन गांव वालों को मिले अजीब से बड़े बड़े मॉन्स्टर के पैरों के निशान, जैसे किसी भारी भरकम शरीर वाले प्राणी ने बर्फ को कुचला हो। और सभी गांव वाले समझ गए थे ये क्रैम्पस के पैरों के निशान हैं, जिसका जिक्र प्राचीन कथाओं में किया गया है। 3 दिन बाद गांव से कुछ किलोमीटर दूर हैंस का एक जूता मिला। ये जूता एक बहुत गहरे खाई के पास था। जूते के पास एक जंग लगी हुई जंजीर थी जिसपे छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई थी। लोक कथाओं के अनुसार क्रैम्पस अपने साथ हमेशा एक जंजीर रखता था, जिसमें छोटी घंटियां होती थी। ये घंटियां की आवाज़ उन छोटे छोटे बच्चों को चेतावनी देनी होती थी, तुम घर में ही रहो नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। हालांकि इस घटना के बाद हैंस का कुछ पता नहीं चला। इस घटना के बाद क्रिसमस से पहले हंसी मजाक बंद हो गया। लोगों ने शराब पीना पूरी तरह से बंद कर दिया और बच्चों को सूरज ढलने से पहले घर में बंद कर दिया जाता था, क्योंकि लोगों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। क्रिसमस पर किया गया कोई भी अपवित्र काम उनको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। आखिर हैंस के साथ हुआ क्या? जो उसको उठा के ले गया वो कौन था? ईयर 1627 में उस गांव में सेंचुरी में पेंटिकोलस लगभग 4th सेंचुरी आज की तारीख या उस समय के मायारा इलाके में रहने वाले क्रिश्चियन पिलोप थे। लोग उन्हें इसलिए याद और प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत दयालु थे, बच्चों की बड़ी मदद करते थे और किसी को एहसान न लगे इसलिए वो रात को चुपचाप गिफ्ट देकर के आते थे। बच्चों को उनके काम की चीज़ें देते थे
या कभी कभी खिलौने देते थे या कुछ खाने पीने की चीज़ें देते थे, ताकि जिससे मदद भी हो जाए और सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट भी बने रहे। अब ये जो काम था ये धीरे धीरे रिचुअल और ट्रेडिशनल का रूप ले चुका था और सेंटा क्लॉज की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और इसी अच्छे गोलू मोलू इंसान से निकले सेंटा, एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर जो कि क्रिसमस की रात को आता है और सभी बच्चों को चुपचाप गिफ्ट देकर निकल जाता है। पर इसी के साथ एक डर ने भी पैदा ले लिया, जो था एंटी सेंटा। क्रैम्पस है ना, ये कोई मॉन्स्टर का नाम नहीं है, ये तो पूरी एक मॉन्स्टर की कैटेगरी है। अब पूरी दुनिया इसे पार्टिकुलर मॉन्स्टर की तरह देखती है। अब ये जो क्रिएचर इसको माना जाता है सेंटा क्लॉज का बिल्कुल उल्टा। इसके बकरे जैसे बड़े बड़े सिंग हैं, लंबे नुकीले दांत और जानवर जैसी शक्ल और खुर होता है। गले में पहनता है जंग लगी हुई जंजीर और उसमें टांगे होते हैं घंटियां, जो देती है बच्चों को वार्निंग। प्राचीन कहानियों के मुताबिक ये जो मॉन्स्टर है क्रैम्पस, ये बुरे और ज़्यादा शरारती बच्चों को उठाकर अपनी बोरी में डाल लेता है और उन्हें ले जाता है जंगल में या फिर ऐसी अंधेरी जगह में जहाँ से बच्चों कभी वापस ना आ सके। ये क्रैम्पस जो है हेल का एक मॉन्स्टर है, जो बच्चों को हेल में ले जाता है और वहाँ जाकर के उन बच्चों को खा जाता है। क्रैम्पस से जुड़ी लेजेंड यूरोप के एल्प्स रीजन से आते हैं। ये वही यूरोप के सबसे बड़े अच्छे माउंटेन में से एक है। इतिहास यहाँ बताता है कि कम से कम यहाँ 5000 साल पहले से इंसान रहते हैं, यानी जब क्रिश्चियनिटी का नाम भी नहीं था उससे पुराना यहाँ का कल्चर है। ये माना जाता है कि क्रैम्पस जैसी डरावनी फिगर की कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं। अब इतनी जानकारियाँ मिलने के बाद तुम खुद ही डिसाइड करो कि क्रैम्पस एक्चुअल में था या फिर ये केवल मन गढ़ंत कहानी है, जो बच्चों को डराने के लिए उनके पेरेंट्स ने ये कहानियाँ बनाई थी। अगर मेरा ओपिनियन जानो तो सच में क्रैम्पस होता, ईयर 18 से 19 तक आते दुनिया में एक भी बुरे इंसान नहीं बचते। दुनिया में कितने बुरे इंसान हो, कुछ अच्छे भी इंसान होते हैं, जैसे कि तुम। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।